दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। मैं हूं अशोक भगत। आज रायगढ़ ज़िले के पुलिस थाना लैलूंगा में यहाँ लैलूंगा तहसील के तमाम जो कोटवार हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज इनको यहाँ लैलूंगा में नवपदस्थ जो थाना प्रभारी है उनके द्वारा इनको समझाइश दी जा रही थी, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया उसके संबंध में यहाँ के कोटवार संघ के जो अध्यक्ष उनसे हम जानना चाहे नवपदस्थ थानेदार हैं उनके द्वारा इनको विशेष कुछ निर्देश दिया जा रहा था कि आगामी जो है विधानसभा चुनाव को लेकर के इनके द्वारा कुछ इनको विशेष दिशा निर्देश दी गई, उस संबंध हम बात करना चाहेंगे। सर परिचय बताएंगे। मैं मनोहर लाल चौहान, प्रांतीय संगठन मंत्री और स्थानीय तहसील शाखा लैलूंगा के कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के संरक्षक। मनोहर जी, हमारे दर्शकों को बताइएगा कि आज आप लोग को पूरे लैलूंगा तहसील के समस्त जो कोटवार हैं उनको जो है यहाँ इकट्ठा किया गया है, बुलवाया गया था। क्या कुछ उद्देश्य से बुलवाया गया, क्या कुछ दिशा निर्देश दी गई, आप लोग को बताएंगे। क्या है, कोटवारों की जो नियुक्ति होती है वो भू राजस्व संहिता के तहत तहसीलदार महोदय द्वारा नियुक्त किया जाता है और वो नियुक्ति ग्राम की सेवा के लिए होती है। और हम लोग जो है तमाम विभागों के, शासकीय विभागों के और सामाजिक, राजनीतिक, समाज जन समुदाय का सेवा देते हैं। ऐसी परिस्थिति में टीआई साहब द्वारा हमें यह दिशा निर्देश दिया गया कि अभी आकस्मिक दुर्घटनाओं का समय है, बारिश से जलाशय भरे हुए हैं, लोगों को आपके द्वारा अवगत कराया जाना है कि कोई जलाशय के पास अनावश्यक रूप से ना जाएं और लोगों को जागृत करें, क्योंकि यह सांप एवं जहरीले जीव जंतु का क्षेत्र है। ऐसे में कोई ज़मीन पे ना सोएं, कोई आकस्मिक दुर्घटना का शिकार ना बने और आकस्मिक दुर्घटनाओं को रोकी जा सके। इस उद्देश्य से आज थानेदार महोदय द्वारा हमें यहाँ बैठक लिया गया। मनोहर जी, आकाशीय बिजली से बचने के लिए थानेदार के द्वारा क्या कुछ हिदायत दी गई, इसको बताएंगे। आकाशीय बिजली से बचने के लिए सम्मान्य टीआई साहब द्वारा बताया गया कि पेड़ के नीचे जब बिजली कड़कती रहे ऐसे परिस्थिति में ना रहें, ऐसे हमें बताया गया। मोबाइल का उपयोग ना करें, इस प्रकार से हमें हिदायत दी गई। तो हमारे साथ कोटवार संघ के बहुत से पदाधिकारी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। हमारे साथ यशो प्रसाद चौहान जी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। आप बताइएगा, आप लोग को जो आज की जो बैठक है, आज की जो थानेदार के साथ जो मुलाकात हुई, उसमें क्या कुछ संदेश दिया गया है। टीआई साहब द्वारा हमें दिशा निर्देश दिया गया कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, उस संबंध में गाँव में किसी प्रकार का वाद विवाद या राजनीतिक गतिविधि जो होती है जो शासन के विरुद्ध जाए, ऐसे सब कार्यों का हमें सूचना देना है थाने में, और तहसील में भी इस संबंध में सूचना दिया जाना है। इस संबंध में टीआई साहब द्वारा हमें दिशा निर्देश दिया गया। और बरसात के समय में कई आपदा होती है, उससे लोगों को बचाने हेतु हमें गांव वालों को जागरूक करना है, समझाइश देना है, ताकि कोई बाढ़ आपदा वगैरह में न फंसे। इस संबंध में बैठक रखा गया था। तो आप समझ सकते हैं तमाम जो कोटवार हैं विकासखंड लैलूंगा के, उनके द्वारा यहाँ पर अभी जो इकट्ठा हुए हैं, उनको लैलूंगा के नवपदस्थ थानेदार के द्वारा इनको विशेष तरह का जो हिदायत दी जा रही थी, उस संबंध में हमारे साथ कोटवार हैं कटकलिया ग्राम से, इनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। परिचय देंगे थोड़ा सा। मैं कटकलिया कोटवार हूँ। क्या नाम है? जमुना चौहान है। क्या कुछ आप लोग को आज दिशा निर्देश दिया गया है नवपदस्थ थानेदार के द्वारा, बताएंगे थोड़ा। थानादार बोली से कि हमारा कि गांव में कुछ लड़ाई झंझट हुई, क्या इधर उधर हुई तो सूचना तुरंत दी हो के बोली से, और पानी से बच के रही हो के बोली से। तो आप समझ सकते हैं कोटवार बता रहे हैं कि इनको जो है तमाम जो सुरक्षा के उपाय हैं उनसे जो है उसके संबंध में बताया गया है। आप ऐसी स्थिति में देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कोटवार कितने कुछ कारगर सिद्ध होते हैं, इसको देखने वाली बात होगी। शासन प्रशासन से निर्देश ये है कि सभी कोटवार महीने में एक दिन थाना में हाजिरी देंगे। तो उसी संबंध में आज कोटवारों को, लैलूंगा क्षेत्र के सभी कोटवारों को बुलाया गया था हाजिरी के लिए। और मैं भी नया थानेदार था तो जान परिचय हुआ नहीं था उन लोग से, तो मुलाकात करने के लिए बुलाए थे। और गांव के समस्या समाधान के संबंध में चर्चा हुई है। कोई भी यदि लड़ाई झगड़ा समस्या वगैरह होता है तो खबर रखें अपने आप में वो लोग, और थाना को उस चीज़ से अवगत कराएं। इसलिए इन लोग को बुलाया गया था। और
जान परिचय आपस में